दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए हार्ट अटैक देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी अनीक टून्स चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। 1920 सन 1920 की बात है। इंग्लैंड के एक छोटे से इलाके नॉर्थम्बरलैंड में घने जंगलों के बीच एक पुराना किला था, ब्लैकवुड कैसल। यह किला सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन पिछले 50 सालों से यह वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि इसके आखिरी मालिक लॉर्ड आर्थर ब्लैकवुड की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। उनका शव कमरे में मिला था, आंखें पूरी खुली हुई, चेहरे पर डर की झलक, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। उस दिन के बाद से कोई भी उस किले के पास नहीं गया। गांव वालों का कहना था, जो रात में उस किले के अंदर गया वो सुबह तक जिंदा नहीं लौटा। लोग उस जगह का नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन एक दिन लंदन से एक युवा इतिहासकार वहां आया। उसका नाम था एडवर्ड क्लार्क। एडवर्ड को पुरानी इमारतों और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने ब्लैकवुड कैसल के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो खुद वहां जाकर सच्चाई जानेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मत जाओ, उस किले में बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन एडवर्ड ने हौसला कहा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। 17 अक्टूबर 1920 की शाम एडवर्ड उस किले में पहुंचा। भारी लोहे के फाटक चरमराते हुए खुले। अंदर घुप अंधेरा था, हवा ठंडी और सन्नाटा भयानक। अंदर हर जगह धूल और जाले थे। टूटी खिड़कियों से हवा आती थी और दीवारें कराहने जैसी आवाजें करती थी। एक बड़े हॉल में एडवर्ड को एक पेंटिंग दिखी। वो लॉर्ड आर्थर ब्लैकवुड की थी। उस पेंटिंग की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो एडवर्ड को घूर रही हो। वो जिधर भी जाता उसे लगता कि पेंटिंग की नजरें उसी पर टिकी हैं। रात गहराने लगी। एडवर्ड ने लालटेन जलाई और डायरी में नोट्स लिखने लगा। अचानक उसे लगा किसी ने उसके पीछे फुसफुसाया, यहाँ से चले जाओ। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और दीवारें चरमराती थी। रात के 12 बजे किले की पुरानी घड़ी अपने आप बज उठी, टन टन टन। एडवर्ड के कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आवाज आई। वो लालटेन लेकर बाहर निकला। अंधेरे गलियारे में उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर जा रही थी। एडवर्ड ने उसका पीछा किया। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही वो परछाई धुएं में बदल गई और गायब हो गई। वहीं फर्श पर एक गुप्त दरवाजा दिखा। एडवर्ड ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में एक पुराना मेज और उस पर एक डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, लॉर्ड आर्थर ब्लैकवुड। एडवर्ड ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैंने अमरता पाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस किले में बंद गया हूँ। जो भी मेरे नाम से यहाँ आएगा वो भी मेरे साथ फंस जाएगा। एडवर्ड यह पढ़ ही रहा था कि कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। हवा ठंडी हो गई और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ लॉर्ड ब्लैकवुड खड़े थे। वही चेहरा, वही आंखें, वही डरावनी मुस्कान। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ लग रहा था। वो धीरे धीरे एडवर्ड की तरफ बढ़े और बोले, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। एडवर्ड ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लॉर्ड ब्लैकवुड की छाया ने उसे घेर लिया। कमरा ठंडा पड़ गया। लालटेन बुझ गई और एक चीख गूंजी जो पूरे किले में फैल गई। अगले दिन गांव के कुछ लोग किले की तरफ गए। उन्होंने देखा कि फाटक आधा खुला था और अंदर हर चीज बिखरी हुई थी। फर्श पर एडवर्ड की लालटेन टूटी हुई पड़ी थी और उसकी डायरी खुली थी। आखिरी लाइन में लिखा था, ब्लैकवुड कैसल अब मुझे नहीं जाने देगा। एडवर्ड कभी नहीं मिला और आज भी जब कोई उस किले के पास जाता है तो रात के 12 बजे वही आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, ये थी 1920 की एक खौफनाक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।